जी दोस्तों, आज हम बनाने लगे हैं चने की दाल गोश्त। सिंपल सी रेसिपी है, क्विक सी। ज़्यादा मीन मेख वाली नहीं है जैसे पहले घरों में लोग चने की दाल गोश्त खाते थे, पर इतनी मज़ेदार होती है कि आप इसको बहुत इंजॉय करेंगे। जी, इसमें मैंने ली है 1.5 पाव चने की दाल, हाफ़ kg मैंने मीट ले लिया। इसके अलावा मैंने लिए हैं 2 अदद टमाटर और 2 ही क्यूब्स मैंने हरी मिर्चों के लिए हैं, क्योंकि ये चने की दाल में ना ज़्यादा डलती है, क्योंकि वो फूल जाती है। 2 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया। एक बड़ा सा प्याज ले लिया, उसको बारीक बारीक काट लिया। उसके अलावा मसालों में मैंने लिया 1 चम्मच 1 टेबल स्पून भर के नमक का, 1 टेबल स्पून ही मिर्च का, 1 टेबल स्पून हल्दी का और 1 टेबल स्पून ही सूखा धनिया का। उसके अलावा मैंने ले लिया दालचीनी। उसके अलावा 1/3 कप मैंने ऑयल ले लिया। ऑयल को जी मैंने इसमें पैन में डाल लिया। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं चाहिए, क्योंकि बाद में तड़के में भी हमने डालना है। इसमें ये प्याज ऐड कर देंगे हम। इस प्याज को हल्का सा फ्राई होने देंगे और फिर उसमें सारे अदरक लहसुन का पेस्ट और सारे मसाले डाल देंगे। दूसरी तरफ मैं दाल को ना थोड़ा सा उबाला दिला लेती हूँ उसमें सॉस पैन में। ये जी प्याज फ्राई हो रहा है और दाल बॉईल हो रही है। बस इसको जो है ना बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, थोड़ा सा मीडियम सा फ्राई करना। जी आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी शर्मी पड़ रही है, मौसम काफ़ी गर्म हुआ हुआ है, पसीनों से तो अशर हो रहा है, किचनों में खड़े होना मुश्किल हुआ हुआ है। बस ऐसे ही है, लेकिन ये लेडीज़ की भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उनको पूरा करना लाजमी होता है, उसके बगैर काम नहीं चलता। चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, बाद औक़ात बंदा काम कर कर के फेडअप हो जाता है इन चीज़ों से। पर जी काम तो करने हैं, खाना भी है, पीना भी है, बच्चों के भी काम करने हैं। बस ऐसे ही है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो पूरी करनी होती हैं। ये जी मैं प्याज को फ्राई कर रही हूँ। जब ये मीडियम सा फ्राई हो जाएगा ना, तो इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी। जी मैंने पैन ले लिया, इसमें मैंने इसको आधा पानी से भर लिया। इसमें मैंने पानी दाल का जो भिगोई हुई थी उसको पानी से निकाल दिया और इसको उबलने के लिए रख दूँगी, और इस पर जो झाग आएगी ना उसको उतार लूँगी। जी प्याज को हल्का सा फ्राई करके मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी, 1 गिलास। और अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा, साथ मीट जाएगा, सारे मसाले ऐड हो जाएंगे, हरी मिर्च, जी गोश्त की कुछ इस तरह से कंडीशन है। अब इसमें ये जो 2 अदद बड़े टमाटर थे वो भी मैंने ऐड कर लिए। ये देखें जी, दाल पे जो झाग आ रही थी ना, इसको ना उतार लेते हैं। जो साइडों पे आई हुई थी, ये जी इसमें मैंने 1 से 1.5 गिलास पानी ऐड किया और ये चने की दाल मैं इसमें डाल दूँगी और इसको 15 मिनट के लिए प्रेशर लगा दूँगी। ये जी कुछ इस तरह का ये बन गया। अब इसको का मैं प्रेशर बंद करूँगी। साथ मैंने चावल भी घोल लिए 1 किलो, ये मैं उबालूँगी इसके साथ। जी मैंने इसको कुकर लगा दिया। अब मैं इसको जब सीटी हिलना शुरू होगी तो उसके 15 मिनट्स बाद मैं इसको खोल लूँगी और
फिर इसको खुली आग पे पकने दूँगी। मैंने प्याज थोड़ा सा बारीक बारीक काट के इसको नमक वाले पानी में भिगो दिया। फिर इसको हम थोड़ी देर बाद 15-20 मिनट बाद निचोड़ के निकाल लेंगे। ये मैंने दाल के साथ खाने के लिए बनाया। ये जी अब हम आते हैं दाल की तरफ। 15 मिनट्स टू 20 मिनट्स हो गए हैं, मैंने ये दाल खोल ली। अब मैं ये देखेंगे आप कि थोड़ा सा इसमें पानी पानी है। वैसे तो मैं थोड़ी सी शोरबे वाली खाते हैं मेरे घर में। तो अब मैं इसको खुली आग पर ना 20-25 मिनट पकने दूँगी, ताकि ये दाल की कचैन भी ख़त्म हो जाए और इसका जो शोरबा कह लें या ग्रेवी कह लें वो भी अच्छी सी एक जान होके बन जाए। ये जी मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया, इसमें प्याज पड़ा हुआ था, उसको मैंने थोड़ा सा बारीक बारीक काट लिया है। ये मैं लगाने लगी हूँ दाल को तड़का। अब इसमें प्याज थोड़ा सा फ्राई होगा तो मैं इसमें अदरक डाल लूँगी और फिर ज़ीरा डालेंगे। ये देखें जी मैंने इसमें थोड़ा सा अदरक भी डाल लिया। अब ये थोड़ा सा इसको फ्राई होने देंगे और ये जब चीज़ें रेडी हो जाएंगी तो 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा डाल देंगे। ये देखें जी इसके मैं साथ 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। ये देखें जी तड़का मैंने इसमें डाल दिया। अब मैं ये देची को थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी और फिर एंड पे धनिया, अदरक और हरी मिर्चें डाल के फिर इसको डिश आउट कर दूँगी। रोज़ चिकन गोश्त कीमे खा खा के भी बंदा बोर हो जाता है। दालों का अपना टेस्ट होता है और इनके साथ अगर ये सैलड वगैरह बना ली जाए, कोई नींबू वाला प्याज अचार वगैरह ले लिया जाए तो बहुत ही मतलब इनका फ्लेवर अच्छा हो जाता है। जैसे हम कहीं आउटिंग वगैरह पे भी जाते हैं, ये शादियों के खाने खुने भी खाते हैं ना, तो एंड पे बंदा कह रहा होता है आज तो कोई दाल ही पका लो। तो बाकी मीट खा खा के बोर हो गए हैं। हर किसी की अपनी अपनी पसंद की दालें हैं। कोई चने की दाल खाता है, कोई मूंगी की खाता है, कोई मसर खाता है। बस जो भी बनाएं अच्छे तरीके से बनाएं, अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें, उसके साथ थोड़े से लवाजमात रख दें तो वो चीज़ का ना लुत्फ़ दुबाला हो जाता है। वैसे तो वो फ्लेवर अच्छा देती है, लेकिन इसके साथ कुछ ऐसी आइटम्स बनाने से ना वो चीज़ जो है ना उसका फ्लेवर इन्हांस हो जाता है। ये जी देखिए मैंने इसको 10 से 15 मिनट के लिए दम पे रख दिया था। जब तक मेरे चावल रेडी नहीं होते ये दम पे पड़ी रहेगी और इससे दाल का फ्लेवर बढ़ता जाएगा। इसके अलावा मैंने इसमें 1 टीस्पून जो है वो मैंने काली मिर्च ऐड कर दी हुई है। कुछ लोग गरम मसाला डालते हैं, अगर आप वो डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। मेरे घर ज़्यादातर काली मिर्च पसंद करते हैं तो मैंने काली मिर्च ऐड की है। इसको मैं इसी तरह कुछ देर के लिए दम पे रहने दूंगी। ये जी है मेरी मज़ेदार सी आसान सी यमी सी दाल का आसान सा तरीका। आई होप आपको मेरी ये डिश पसंद आई होगी। खुश रहिए, प्यार बांटिए, मिलजुल कर रहिए, अपनी ज़िंदगी को बस आसान बनाने की कोशिश कीजिए और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफ़िज़।